खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। सबसे पहले तो देर से आने के लिए माजरत, और इस तरीके से स्टूडियो में बैठ के जेंटलमैन की तरह कहानी सुनाने में भी थोड़ा वक्त लग गया। खैर जेंटलमैन वाली हालत नहीं है, शुरू करते हैं। थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि भाई आखिर सिलसिला है क्या। ये बात है 15 दिसंबर की, और ये वो दिन था कि इससे पहले हमारे पास बहुत से दिन थे, लेकिन इसके बाद हमारे पास एक भी दिन नहीं था। उसकी वजह यह है कि 16 दिसंबर को ब्राइडल शावर था। ब्राइडल शावर किस मखलूक का था, ये सवाल भी उठता है। तो मैं बताता चलूँ कि हमारी एक बहुत ही मासूम सी भोली भाली बहन का था, जिसको तैयार होकर सिर्फ आना था, केक कट करना था और वापस रवानगी पकड़नी थी। लेकिन पिछले वाले व्लॉग में आपने हमारी हालत देखी होगी, और इस वाले व्लॉग में तो खैर सारी मेहनत हमारी आपके सामने खुल के आ जाएगी। लेकिन वही बात कि हम खाक हैं, सारे काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हुए। लेकिन पड़ी लकड़ी और उड़ता तीर वाली मिसाल तो आपने सुनी होगी ना यार, तो इधर बताने का क्या फ़ायदा अगर आपने सुनी है तो। खैर असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि हमारी बड़ी बहन दी लेजेंड वुमेन ऑफ ऑल टाइम के बगैर तो ये सब कुछ जैसे एक ख्वाब था। हमारी बड़ी बहन ने हमसे पहले पूछा कि इकलौते भैया हम डेकोरेटर्स को बुला लें ताकि काम बआसानी हो जाए। ये सुन के हमारी गैरत को ठेस पहुंचा, क्योंकि जिस बहन का ब्राइडल शावर था उसने बचपन से हमारी इतनी खिदमत की है कि क्या ईदी वाले और चीपा वाले किसी की करते होंगे। तो ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि ये काम सर अंजाम हम ही देंगे। और आगे जाने से पहले जिसने प्रिपरेशन वाले ब्लॉग का पहला पार्ट नहीं देखा तो वो जाग के पहले 2 बार देख कर आ जाए, ताकि उसको ये वाला ब्लॉग बआसानी समझ आ जाए। जगह ख़त्म हुआ, ये सारे फैसले हो गए, तो हमारी बड़ी सिस्टर गई जो एक डेकोरेशन के लिए और एक रूम को सजाने के लिए ब्राइडल शावर में चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारा सामान लेकर आ गए, जिनमें ये मुंदरजा झेल आइटम थे। कार्रवाई स्टार्ट कर दी, बलून्स फुलाने में मसरूफ़ हो गए। अब हम बलून्स को फुला ही रहे थे तो हमें पता चला कि भाई जो मंदरजा झेल आइटम थे वो पूरे नहीं हैं। तो हमने फ़ौरन से बलून्स के सेशन फुलाने का रोका, और फिर जो आइटम था उनको दोबारा से वीडियो बना के इसमें ऐड किया, क्योंकि दिखाने के लिए और क्या था, थोड़ा दिखाते सिर्फ व्लॉग में अपना जैसा भी दिखा रहे हैं ऐसे ही करते। खैर सॉरी। तो भैया शुरू में ही हमें मुश्किलों का सामना करने पड़ा, जैसे कि एक मोमिन के हिस्से में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, सुना तो होगा ये भी। खैर हम गुब्बारे फुलाते गए, आगे जाते गए, इतना आगे चलेगा कि मंजिल तक आ पहुँचे और बलून सारे रेडी हो गए। साफ साफ आप देख सकते हैं कि हमने अपने मुंह से बड़े बलून्स फुला लिए। तो शुक्र हमारे पास इन बलून्स को फुलाने के लिए पम्प था। अगर हम मुंह से फुला रहे होते तो इन्हीं किसी बलून में मेरा गुर्दा भी आपको पैक मिलता भैया। इन कामों के बाद सजाने से पहले जब हमने देख लिया कि ये सब कुछ रेडी है, तो सजाने से पहले हमारे ज़िम्मे और काम भी आए थे जो इसमें नहीं दिखाए जा रहे, लेकिन इसके पहले वाले पार्ट में ज़रूर दिखाए गए, इसलिए कह रहा हूँ कि वो व्लॉग आप लोग देख लें। हमारा क्या हमने तो कर दिया, मैं तो सिर्फ आपकी वजह से बोल रहा हूँ भाई, बुरा लगा हो तो सॉरी। हमने समझा कि इतने सारे बलून्स फुलाना ही एक आफत थे। हमने वीआईपी तड़का लगा के हम सजाने के लिए खड़े हो गए भैया, लेकिन जिस पे गुजरी वो ही जाने। और ये सब करते हुए मुझे वाकई में वो लोग याद आ रहे थे जिनका ये काम है, जो डेकोरेशंस वाले होते हैं, जो ओकेशन और इवेंट को पकड़ते हैं। कितना प्रेशर होता होगा उनके ऊपर, सैल्यूट है उनको मेरा। खैर जिसका काम वही जाने, आगे बढ़ते हैं। हम चौड़े में लगे रहे अपनी बहन की मोहब्बत में, तो गुब्बारे कभी यहाँ से गिरे, यहाँ से लगाएं तो वो यहाँ से गिरे, यहाँ से लगाएं तो वो यहाँ से गिरे, बड़ा मसला खड़ा हो गया था भैया। लेकर हमने 2 घंटे लगाकर अपनी पे आकर ये कर दिया।
फिर हमारे वालिद साहब हमारी मदद को आ गए, लेकिन मैं बहुत बड़े दिल का आदमी हूँ यार, मैं सारा क्रेडिट अपने वालिद साहब को देता हूँ, क्योंकि माल पानी समझ रहे हो, बाबूजी का लगा हुआ इन्वेस्टमेंट बाबूजी ने करी थी, तो जाने देते, दे देते। और यकीन करें कभी स्कूल की पनिशमेंट में भी मैंने इतने हाथ नहीं उठाए जितने मैं इस दिन उठा के खड़ा हुआ था। ये तो टाइम लैप्स में आपको दिखा दिया है कि भाई 6 मिनट में 2 घंटे ऐसे ही हाथ उठा के खड़े रहे ना, क्या यार, बस जुल्म हो गया यार। लेकिन चलो खैर, जताएंगे नहीं यार, छोड़ो, जाने दो, बहन का मामला है, छोड़ो। हर कहानी का अंत होता है और हमारी दास्तान का भी अंत हुआ, और देखने से ऐसा लगा कि जैसे हमने ये कर दिया, और वाकई में हमने वो कर दिया था। लेकिन टेंशन यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है, असल काम हमारे अगले दिन के थे। तो डेकोरेशन वगैरह में थकन हो गई थी, तो हमने बोला जब अब फैसला करते हैं कि हम सो जाएं ताकि अगले दिन अपने काम पूरे तरीके से कर लें। अगले दिन भी वही हड़ाहुड़ी, हम केक लेने के लिए एम सुलेमान पहुँचे, क्योंकि इनका केक बहुत टेस्टी होता है, आप भी ट्राई करना। इनको पर्ची दी, केक वगैरह देखा, केक पे नाम लिखा, और फिर मैं घर आ गया। जिन्होंने पहले वाला व्लॉग देखा है उनको पता होगा, है ना, ऐसा ही है ना। हमें जब महसूस हुआ कि सारे काम हो गए, तो फिर हमारी नज़र उस रूम में पड़ी जहाँ एक दिन पहले हमने अपना सब कुछ लगा दिया। ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे खुशी इस बात की बिल्कुल भी नहीं थी कि ये हमने किया, खुशी बल्कि इस बात की थी कि इसके लिए हम चुने गए। लेकिन अफसोस सिर्फ एक चीज़ का था कि वो कुछ दिनों में अपने घर की होने वाली है, और इन फूल की पत्तियों के हर एक एक ज़र्रे पे मुझे अपना बचपन जो मैंने उसके साथ गुजारा वो याद आ रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो कुदरत का खेल है, इसको कौन बदल सकता है जी। बस आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप मेरी बहन के लिए और तमाम बहन बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करें, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला होता है। ज़्यादा सैंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्लॉग मेरी अम्मा भी देखती हैं, और आप लोगों के फ़ोन का टच चलना भी बंद हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है, आंसू टपकेंगे तो वो फ़ोन पे गिरेगा, फिर टच काम नहीं करेगा ना। खैर एनीवेज, तो उसके बाद हमने सिर्फ़ और सिर्फ केक कट किया, और केक की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन का रश था, और मैं गैरतमंद मर्द हूँ, और मुझे अल्ट्रा प्रो मैक्स एलर्जी है ख़वातीन के ज़्यादा रश से। तो बस ऐसे ही हमने खाना खाया और फिर मस्त हो गए। तो ये थी आज की कुछ कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी, और जितने भी देखने वाले हैं अल्लाह ताला उन सबको खुशियों तले रखे, और हर किस्म के गम से बहुत दूर रखे आप सबको। मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका भाई आपको दुआओं में याद रखता है, आप भी अपने भाई को दुआओं में याद रखें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अभी बहुत कुछ बाकी है, कभी एक मेरे दोस्त के बेटे का कीका भी बाकी है, वो भी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह चलती रहेगा, ठीक है। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।